SBA Publications. नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने स्थान पे स्वस्थ होंगे। बच्चों, मैं विनीता नौटियाल आज आपको पढ़ाऊंगी आपका पाठ 17, जिसका विषय है अलंकार। बच्चों, अलंकार शब्द का अर्थ है आभूषण। काव्य रूपी काया की शोभा बढ़ाने वाले अवयव को हम अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार साहित्य या काव्य को सुंदर व रोचक बनाते हैं। अतः कहा गया है अलंकरोति इति अलंकार। जो यंत्र काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। साहित्य में शब्द और अर्थ दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है। कहीं पर शब्दों का प्रयोग भाषा की सुंदरता में वृद्धि होती है, तो कहीं अर्थ के माध्यम से भाषा में चार चांद लग जाते हैं। इसी आधार पर अलंकार के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। पहला है शब्द अलंकार। शब्द अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है। शब्द जमा अलंकार। शब्द के दो रूप होते हैं, ध्वनि और अर्थ। जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग करने से चमत्कार हो जाता है और उन शब्दों की जगह पर समानार्थी शब्द को रखने से वो चमत्कार समाप्त हो जाए, वहां शब्द अलंकार होता है। देखिए, शब्द अलंकार के भेद। शब्द अलंकार के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? अनुप्रास, यमक और श्लेष। पहला है अनुप्रास अलंकार। जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पा बनमाल विराजती है, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। उपयुक्त पंक्तियों में क तथा म वर्णों की आवृत्ति हुई है, इसलिए इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। जहां पे वर्ण की आवृत्ति बार बार होगी वहां क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। यमक अलंकार देखिए, जहां शब्दों की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो किंतु प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग हो, उसे हम यमक अलंकार कहेंगे। जैसे काली घटा का घमंड घटा, यहाँ घटा शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है। आगे देखिए, माला फेरत जग गया फिरा न मन का फेर, कन का मन का डारी दे मन का फेर। पहले उदाहरण में घटा का अर्थ है बादल और दूसरे घटा का अर्थ है कम। इसी तरह से दूसरे उदाहरण में मन का शब्द का दो बार प्रयोग किया गया। पहली बार मनका का आश्रय माला के मोती से है और दूसरी बार मनका का आश्रय मन की भावनाओं से है। तीसरा देखिए, श्लेष अलंकार। जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए और उसके अर्थ अलग अलग निकले, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरो मोती मानुष चुन। इस दोहे में आए पानी शब्द के तीन अर्थ हैं, अर्थात मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए इज्जत और चून के लिए जल। अतः इसमें क्या रहेगा? श्लेष अलंकार रहेगा। ठीक है। दूसरा देखिए, अर्थ अलंकार। जहां कविता में सौंदर्य और विशिष्टता के अर्थ के कारण हो वहां अर्थ अलंकार होता है। जैसे चट्टान जैसी भारी स्वर। उपयुक्त उदाहरण में चट्टान जैसे अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हुआ है। यदि इसके स्थान पर शिला जैसे शब्द रख दिए जाएं तो भी अर्थ में अधिक अंतर नहीं आएगा। इसलिए इस काव्य पंक्ति में अर्थालंकार का प्रयोग हुआ है। अब देखिए अर्थालंकार के भेद। अर्थालंकार के चार भेद हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति। उपमा अलंकार, जहां किसी वस्तु की तुलना में सामान्य गुण धर्म के आधार पर किसी अन्य वस्तु से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। उपयुक्त उदाहरण में मन के डोलने और पीपल के पत्ते के हिलने में समानता प्रकट की गई है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? उपमा अलंकार। कर कमल सा कोमल है। उपयुक्त उदाहरण में कर अर्थात हाथ को कमल के समान कोमल बताया गया है, यहाँ रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार, जहां दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों में गुणों की बहुत अधिक समानता के कारण एक वस्तु या व्यक्ति को दूसरी वस्तु अथवा व्यक्ति का रूप दिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई। उपयुक्त उदाहरण में हरि के चरणों को कमल का रूप दिया गया है, अतः यहाँ क्या होगा? रूपक अलंकार। पायो जी मैंने
राम रतन धन पायो। उपयुक्त उदाहरण में राम रतन को ही धन माना गया है, अतः यहाँ पर क्या होगा, रूपक अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां एक शब्द एक साथ दो बार आता है और दोनों का एक ही अर्थ होता है तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे छेड़ो वीणा के तार तार, गाओ गीत बार बार। उपयुक्त उदाहरण में तार तार और बार बार आने के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार है। कभी कभी मन गुनगुनाता है जब कोई अपना याद आता है। उपयुक्त उदाहरण में कभी कभी के कारण क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब देखिए अतिशयोक्ति अलंकार। कविता की जिन पंक्तियों में किसी की प्रशंसा बढ़ा चढ़ा कर करी जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होगा। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। उपयुक्त उदाहरण में हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका के जल जाने का वर्णन का कारण यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। धनुष उठाया ज्यों ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण। उपयुक्त उदाहरण में अर्जुन द्वारा धनुष उठाने और उस पर बाण चढ़ाते ही धरती आसमान और नदियां कांपने लगी और जीवों के प्राण निकलने को हो गए। यहाँ लोक सीमा से बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, अतः यह अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। तो बच्चों ये थे आपके विषय अलंकार। आइए अब हम दोहराते हैं कि हमने क्या सीखा है। अलंकार शब्द का अर्थ है आभूषण। जो यंत्र काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। अलंकार मुख्यतः दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के तीन भेद हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। अर्थालंकार के चार भेद हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकार। अब बच्चों ये है आपका अभ्यास कार्य। आपका पाठ यहीं पे समाप्त हुआ है। अब आपको अपना दिया हुआ अभ्यास कार्य करना है। आज की कक्षा में बच्चों हम सीखेंगे इतना ही। मैं आपसे अब मिलूंगी आपकी अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चे सीखते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।